तीन देशों की सीमा से सटा शिव मंदिर क्यों बना विवाद का केंद्र? थाईलैंड में कंबोडिया के खिलाफ क्यों शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन? कैसे सुलझेगा सालों से चला रहा ये सीमा विवाद, जमीन का विवाद? आज के समय में हर कोई आपको इस विवाद को लेकर लड़ते झगड़ते जरूर दिख जाएगा। 1-2 इंच के लिए पड़ोसी अदालतों के दरवाजों तक पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, पड़ोसी क्यों, भाई भाई ही माँ बाप की जायदाद के लिए लड़ते झगड़ते दिख जाएंगे। ये तो बहुत छोटा उदाहरण हो गया। ताजा उदाहरण ही देख लीजिए, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो भारत की सीमाओं के कुछ क्षेत्रों को अपना मानता है। दोस्तों, ऊपर हमने आपको जो भी उदाहरण दिए वो एक निजी उदाहरण है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2 देश किसी एक मंदिर को लेकर जंग के मैदान में उतर गए, अरे अरे अरे, मेरा मतलब एक मंदिर को लेकर 2 देश अपना दावा ठोकने लगे, तो क्या होगा? दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चलते आ रहे दशकों पुराने विवाद की। कैसे ये दोनों देश एक शिव मंदिर के लिए लड़ने को तैयार हो गए। एक देश कहता है कि ये मंदिर मेरे देश की सीमा के अंदर आता है, तो दूसरा देश कहता है कि ये मेरे देश की सीमा के दायरे में आता है। क्या है इन दोनों देशों के बीच ये विवाद और कब से ये ऐसे ही चलता आ रहा है? मंदिर को लेकर दोनों देश क्यों दावा ठोक रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने के बाद भी क्यों नहीं सुलझ पाया ये मुद्दा? क्या है इस मंदिर की खासियत? चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द कर्मा और मैं हूं आपके साथ मुस्कान कटारिया। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये विवाद। दोस्तों, 13 फरवरी 2025 को कंबोडिया की सैन्य टुकड़ी थाईलैंड से सटे बॉर्डर पर पहुंची और इसी बॉर्डर पर प्रिय विहार नाम का एक शिव मंदिर है, जिसे शिव मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर एक विवादित क्षेत्र माना जाता है। ये मंदिर जिस इलाके में मौजूद है वो 3 देशों से सटा हुआ है, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस शामिल है। बीती 13 फरवरी को कंबोडिया के सैनिक इस मंदिर के पास पहुंचे और उनके साथ कुछ महिलाएं भी थी, जो मंदिर के पास पहुंचते ही कंबोडिया का राष्ट्रगान जोर जोर से गाने लगी। इसी बीच थाई सैनिक भी मंदिर के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे, देख रेख कर रहे थे। थाई सैनिकों ने जब कंबोडिया के लोगों को राष्ट्रगान गाते देखा तो उन्होंने इसे युद्ध के लिए उकसाने वाला कदम करार दिया। इसके बाद बीती 28 मई को दोनों देशों के बीच गोलीबारी शुरू हुई और इसी जंग के बीच कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने तब ऐलान किया कि थाईलैंड की सेना ने उनके एक सैनिक की जान ले ली है। दोस्तों, ये पूरा विवाद हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर के लिए, जिस पर दोनों देश समय समय पर अपना होने का दावा ठोकते रहे हैं। चलिए एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या रहा है इसका इतिहास। कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही एक मंदिर को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं। ये विवाद 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ, जब फ्रांस, यानी जो उस समय कंबोडिया का औपनिवेशिक शासक था, और सियाम आज यानी थाईलैंड, दोनों ने 1907 में एक संधि की। जी हाँ, एक संधि की। इस संधि के तहत सीमा तय करने के लिए नक्शे बनाए गए, जिसमें प्रिय विहार को कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया, यानी वही मंदिर जिसके पीछे ये दोनों देश हाल फिलहाल में लड़ रहे हैं, वही जिसके लिए ये विवाद भी चलता आ रहा है। लेकिन इस नक्शे में कुछ ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी, खासकर मंदिर के आसपास के 4.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेकर। 1950 के दशक में जब कंबोडिया आजाद हुआ तो थाईलैंड ने मंदिर पर अपना दावा ठोका और वहां अपनी सेना तैनात कर दी। जवाब में कंबोडिया ने साल 1959 में इस मामले को ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसे हिंदी में बताए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया। साल 1962 में ICJ ने फैसला सुनाया कि ये शिव मंदिर कंबोडिया के हिस्से में आता है, उसके क्षेत्र में आता है, क्योंकि साल 1907 के नक्शे इसी कंबोडिया में दिखाते हैं। लेकिन मंदिर के आसपास के क्षेत्र अभी भी विवादित बचे रहे। दोस्तों, साल 2008 में जब इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया तो इस मुद्दे ने एक बार फिर आग पकड़ ली। तब एक बार फिर थाईलैंड ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि कंबोडिया ने बिना उनकी सहमति से मंदिर को नामांकित किया है।
इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें शुरू हो गई, जिसमें कई सैनिकों की जान चली गई। 2013 में आईसीजे ने फिर से फैसला सुनाया कि मंदिर और उसके आसपास का कुछ हिस्सा कंबोडिया का है, लेकिन इस फैसले में थाईलैंड के हाथ भी मंदिर का कुछ क्षेत्र लग गया। थाईलैंड को भी कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण मिल गया। फिर भी तनाव आज तक बना हुआ है। अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो कंबोडिया के विदेश मंत्रालय ने साल 2023 में कहा, ये शिव मंदिर हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और आईसीजे के फैसले ने इसे साफ कर दिया है। हम शांति चाहते हैं और थाईलैंड के साथ बातचीत के लिए भी तैयार हैं। वहीं अगर दूसरे पक्ष यानी थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के विदेश मंत्रालय का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हम आईसीजे के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन मंदिर के आसपास के क्षेत्र पर हमारा ऐतिहासिक दावा है। हम कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। दोस्तों, ये मसला अभी तक अनसुलझा सा है, क्योंकि अभी तक ये विवाद जैसा का तैसा बना हुआ है। दोस्तों, हमने इस विवाद की बात तो कर ली, चलिए एक बार इस मंदिर को थोड़ी नज़दीक से देखते हैं और इसकी खासियत पर भी नज़र डालते हैं। आखिरकार ये दोनों देश क्यों इसे अपना बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये शिव मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर डाग्रेक पहाड़ियों के शिखर पर बसा एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और ये मंदिर 11वीं सदी के खमेर साम्राज्य के राजा सूर्य प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। प्रिय विहार का मतलब है पवित्र मंदिर। मंदिर की वास्तुकला इतनी शानदार है कि इसे 2008 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। दोस्तों, ये शिव मंदिर भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का जीता जागता एक उदाहरण है। खमेर साम्राज्य जिसने इसे बनाया, भारत से इसका गहरा नाता रहा है। भारत में इसका गहरा प्रभाव भी रहा है। 6वीं से 13वीं सदी तक भारतीय व्यापारी, विद्वान और सन्यासी दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार कर रहे थे। कंबोडिया में हिंदू धर्म का प्रभाव इतना गहरा था कि वहाँ के राजाओं ने खुद को विष्णु या शिव का अवतार माना। ये प्रिय विहार की वास्तुकला में भारतीय प्रभाव साफ दिखता है। मंदिर का गर्भगृह, मंडप और गोपुरम भारतीय मंदिरों की शैली से एकदम मिलते जुलते हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों की नक्काशी, जो भारत के साथ साथ सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाती है। इसके अलावा मंदिर में सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक, नवग्रहों की पूजा और संस्कृत शिलालेख भी मिले हैं, जो भारतीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाते हैं। मंदिर का स्थान इसे और खास बनाता है। ये एक ऐसी चट्टान पर बना है जो 525 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां से चारों ओर का नज़ारा देखते ही बनता है। मंदिर में नक्काशी, गलियारे, विशाल प्रवेश द्वार और पत्थर की सीढ़ियां इसे और खास बनाती हैं। इसे भारत के प्राचीन मंदिरों जैसे खजुराहो या कोकान की याद दिलाते हैं। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है। ये मंदिर आज तक भू राजनीतिक विवाद का केंद्र बना रहा है। कब ये मुद्दा सुलझेगा, इसके बारे में तो हम आपको कुछ साफ साफ नहीं बता सकते। जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर देंगे। आपको कैसा लगा मंदिर के बारे में जानकर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।